उसकी वजह से कोई एंटिटी तुम्हारे ऊपर हावी हो गई, जिसने तुम्हारा बच्चा खा लिया, जिसने इस तरीके से तुम्हारे ऊपर चीज़ें करी। तो वो जो गुरुजी बैठे थे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कोई एंटिटी है जो ये सब कर रही है और मेरे हाथ में वो एंटिटी नहीं है, तो तुम्हें मेरे बड़े गुरुजी के पास जाना होगा। अब जो मुद्दे की बात थी वो ये थी, जो करण के पापा थे वो भी इन बाबा जी को जानते थे, इससे ऊपर किसी को भी नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पर जो बाबा बैठे थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, ना ही इतनी सिद्धि है कि मैं इस एंटिटी को इस तरीके से हटाऊं, तो तुम्हें मेरे बड़े गुरुजी के पास जाना होगा। अब ये रात को तो अपने घर पे वापस आ गए। अगले दिन ये गाड़ी का इंतजाम करते हैं और उन बड़े गुरुजी के पास जाते हैं। अब इस फैसले के बाद करण के पापा ने बताया कि बेटा करण, जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर हालात जो थे मैं आपको बताता हूँ। उस गाँव में पहुँचते पहुँचते पहले तो हमें शाम हो गई। शाम के दौरान उस गाँव में ना तो बिजली थी, ना ही पानी की कोई व्यवस्था, मतलब जो बगल से नदी बह रही थी लोग वहीं से पानी पिया करते थे। और उस गांव में, जिस गांव में ये लोग गए थे बड़े गुरुजी से मिलने, सिर्फ 5 घर हुआ करते थे। करण के पापा ने बताया कि जब हम वहां पहुंचे और हमने गुरुजी को कुछ बताने की कोशिश की, उससे पहले ही गुरुजी ने बोल दिया बैठ जाओ, मुझे मालूम है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और मुझे मालूम है तुमसे क्या गलतियां हुई है, बैठ जाओ शांति से। जब ये चारों वहां पर बैठे तो इनके बैठने का इंतजाम करा बड़े गुरुजी ने, और ये बड़े गुरुजी और कोई नहीं थे, ये वही इंसान थे जो 2023 में इनके घर पे मदद के लिए आए थे।